हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिट वेल्थ और हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज जिसमें कि हम स्टॉक्स को ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर सेलेक्ट करते हैं जहां पर उन स्टॉक्स के अंदर आने वाले कुछ समय में ब्रेकआउट या ब्रेकआउट जैसी कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। आइए उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉप स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर अपकमिंग वीक्स। और इसमें देखिए, सबसे पहला स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड। और स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन मैं चार्ट एक बार आपको जूम आउट करके दिखाना चाहता हूँ और आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा। स्टॉक ऑलरेडी एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पर है। ये मैंने मंथली चार्ट यहाँ पर फिलहाल ओपन किया है। तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट एक डेली कैंडल के अच्छे ब्रेकआउट कैंडल के फॉर्मेशन का वेट करना है। जब तक वो फॉर्मेशन ना बने तब तक आप इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरीके की पोजीशन ना बनाइए और यहाँ पर वेट कीजिए प्राइस एक्शन कैसे डेवलप होता है। देन जो मैंने दूसरा स्टॉक सेलेक्ट किया है दैट इज बाय द नेम ऑफ मसगांव डॉक शिप बिल्डिंग। और आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग बुलिश रन के अंदर रहे हैं जितने भी हमारे मैक्सिमम डिफेंस रिलेटेड स्टॉक हैं। तो यहाँ पर अगेन ये स्टॉक काफी समय से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। एक बहुत अच्छे सिमेट्रिकल ट्राइंगल की फॉर्मेशन भी यहाँ पर हो रही है और 2000 रुपीज का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो अब ये स्टॉक जब कभी भी हमें इस सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई देगा तो हम चाहे यहाँ पर एक बहुत अच्छे स्विंग ट्रेडिंग सेटअप के लिए यहाँ पर हम बैठ सकते हैं और इस रैली को अभी आगे और कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। देन अगेन जो मैंने नेक्स्ट स्टॉक सेलेक्ट किया है दैट इज बाय द नेम ऑफ कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। और इसको मैं एक बार आपको पहले बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाना चाहता हूँ। तो बड़े टाइम फ्रेम पर जैसे ही मैं इस चार्ट को जूम आउट करूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो मैंने एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर बनाई है तो वहां पर अब स्टॉक से एक्सपेक्टेड है, काफी समय से ये यहाँ पर होल्ड कर रहा है अपनी पोजीशन को। तो अब जैसे ही अब इस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन का ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा तो हमें एक बहुत अच्छा मूव अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। देन अगेन एक जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो हाई वॉल्यूम्स का मतलब ये है कि यहाँ पर और मोमेंटम भी सिंस क्योंकि बुलिश है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक आने वाले समय पर ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई हमें दे सकता है। देन अनदर स्टॉक विच आई हैव सेलेक्टेड दैट इज बाय द नेम ऑफ केएनआर कंस्ट्रक्शंस। और देखिए, स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का लॉजिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस रेंज बनी हुई है। 274 275 रुपीज की ये रेंज है और अब ये रेंज जब कभी भी ये स्टॉक ब्रेक करेगा तो इसके बाद ये अपने लाइफ टाइम हाई के टारगेट्स जो है वो अचीव करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। एंड लुकिंग एट इट्स ओवरऑल ट्रेंड तो आप देखेंगे स्टॉक के अंदर ऐसे फेजेस रहते हैं जहां पर ये साइडवेज कंसोलिडेशन में चला जाता है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छे बुल रन के बाद स्टॉक काफी समय से एक साइडवेज कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगेन द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पर भी वॉल्यूम्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। सो नाउ ऑल वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट और इस ब्रेकआउट के बाद आप चाहे यहाँ पर एक काफी अच्छा स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। देन जो मैंने नेक्स्ट स्टॉक सेलेक्ट किया है दैट इज बाय द नेम ऑफ क्रिसल लिमिटेड। और क्रिसल लिमिटेड के केस में आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छी रेंज यहाँ पर बन चुकी है। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ये हैबिचुअल है, स्टॉक काफी ज्यादा इस तरीके की साइडवेज रेंजेस के अंदर ये काफी समय तक फंसा रहता है। तो यहाँ पर भी अगर आपको एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन मिलती है सिंस द ओवरऑल ट्रेंड इज इन दी बुलिश डायरेक्शन तो आप यहाँ पर एक बाय साइड की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। देन वोल्टास के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रेकआउट कंप्लीट हो चुका है। स्टॉक 934 रुपीज के लेवल को भी टारगेट कर सकता है, लेकिन अगर ये 934 रुपीज का लेवल भी स्टॉक कन्विंसिंगली ब्रेक करता है तो दिस विल बी अ सिग्नल कि स्टॉक के ट्रेंड के अंदर भी चेंज आ गया। तो अगेन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक। और प्लस अगर आप इसको थोड़ा सा अगर जैसे ही मैं जूम आउट करूंगा तो आप देखेंगे ये बहुत ही क्रूशियल लेवल पर है। तो ये काफी अच्छा स्टॉक आने वाले समय पर बनता हुआ हमें दिखाई दे सकता है अगर ये स्टॉक 934 रुपीज के लेवल को भी ब्रेक कर जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं एटलीस्ट अप टू द लेवल ऑफ 934 रुपीज। सो देखिए, इन सीरीज में हम जब स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं तो उसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें पता चले कि किस तरीके से स्टॉक में बिल्डअप क्रिएट होता है और किस तरीके से फिर उसके बाद उस बिल्डअप के बाद स्टॉक जो है ब्रेकआउट करता है। इस सीरीज में मैं उन्हीं स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूं जहां पर मुझे पोटेंशियली कोई ना कोई एक सेटअप बिल्ड होता हुआ दिखाई देता है। सो उम्मीद करता हूं इस वीडियो सीरीज को आप पसंद करेंगे, आपको ये अच्छी लगेगी एंड इससे आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब क्रेडिवेल्थ। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।